बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मार्केट और मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। दी फूड ब्रेक का नाम बादराबाद से शुरू होता है और आज बोर्ड बेसन पर दूसरी ब्रांच का ज़बरदस्त इफ्तिताह हुआ है और यहाँ देखने का लोग लजीज खाने खा रहे हैं, मज़ेदार खाने खा रहे हैं और यहाँ रश देखने में आ रहा है और फूड इंडस्ट्रीज़ को बेशुमार मसाइल का भी सामना है, मगर इसके बावजूद भी फूड स्ट्रीट पे आने वाले लोग ये चीज़ नहीं देखते बल्कि मज़ेदार खानों को देखते हैं। और यही सूरत हाल कराची की है और कराची के अंदर तमाम SOPs का ख्याल रखते हुए आज दी फूड ब्रेक पर ज़बरदस्त बोर्ड बेसन पे एक रश लगा हुआ है और हमारे साथ मौजूद है अनस ज़फ़र सोलीजा साहब और ये इनका ताल्लुक़ यहाँ के ऑनर्स भी हैं और आल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन से भी इनका ताल्लुक़ है। इनसे बातें होंगी बड़ी ज़बरदस्त क्योंकि यहाँ है फूड ब्रेक स्ट्रीट पर। ज़फ़र साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ज़फ़र साहब ये बताइए कि आज दी ब्रेक फूड का आज ज़बरदस्त बोर्ड बेसन पर देख रहे हैं एक रश लगा हुआ है, मज़ेदार लजीज खाने भी हैं, इस बारे में आप क्या कहोगे? जी मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे साथ बड़ी रहमत का मामला किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस फूड ब्रेक का सफ़र 2015 में बादराबाद से स्टार्ट किया था और अल्लाह ताला ने आज हमें ये मौका दिया कि हम बोर्ड बेसन जैसी फूड स्ट्रीट पे भी अपना कारोबार कर सकें। और इस फूड स्ट्रीट पे आने का मकसद है कि लोगों की डिमांड थी काफ़ी और उस वजह से जो है हमने ये कदम उठाया और अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर बड़ी रहमत करी है। बहुत अल्लाह की ब्लेसिंग है कि मेरा कस्टमर बहुत सेटिस्फाई है। अच्छा अनस ये बताओ कि दी फूड ब्रेक बड़ा ज़बरदस्त नाम है और बादराबाद चौरंगी पर आपकी पहली ब्रांच है और उस ब्रांच का सफ़र शुरू होकर और आप बोर्ड बेसन पे पहुँचे, तो कैसा लग रहा है कि यहाँ मज़ेदार लजीज खाने, वहाँ से आपने सफ़र शुरू किया था और यहाँ मज़ीद और लजीज कुछ खानों के आइटम में इजाफा किया? जी बिल्कुल, यहाँ पर हमने सी फूड भी ऐड किया है क्योंकि बोर्ड बेसन और डिफेंस की डिमांड है सी फूड की। तो बादराबाद पे अभी सी फूड नहीं है लेकिन यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सी फूड भी हमने स्टार्ट कर दिया है और लाइव कोयला कढ़ाई भी स्टार्ट कर दी है। कोयला कढ़ाई भी रखी हुई है भाई, अनस साहब बता रहे हैं कि यहाँ कोयला कढ़ाई भी रखी गई है और जबकि दी फूड ब्रेक जो है एक बड़े और लजीज खानों का मरकज़ है, मगर बोर्ड बेसन पर आने वाले लोगों का इस वक्त रश है। उनसे भी हमारी गुफ्तगू ज़रूर होगी क्योंकि फ़ूड इंडस्ट्री पर आजकल बड़ी मुश्किलात का सामना है और अनस ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद है जिनका ताल्लुक़ आल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन से भी है। अनस ज़फ़र साहब भी मौजूद है। सुलिंजा इनका एक प्यारा सा नाम है, इनका एक खिताब है सुलिंजा क्योंकि इनकी एक कास्ट है मगर प्यारा प्यारा नाम भी है और ये क्योंकि हाफिज़ुल कुरान भी है, इनके दिल के अंदर एक कुरान का सीना भरा हुआ है। हाँ ज़फ़र साहब ये बताइएगा कि यहाँ तो हम जो है बोर्ड बेसन पे आजकल इंडोर जो है डाइनिंग पर जो है पाबंदी आयद हुई है और बार बार हुकूमत से आपके मुतालबात होते हैं, मुलाकातें होती हैं, मगर आपको लॉलीपॉप दिया जाता है SOPs के हवाले से। तो क्या यहाँ SOP का कोई ख्याल किया जा रहा है? देखें जी, बिल्कुल यहाँ पर SOPs का पूरा ख्याल किया जा रहा है और जब ये डाइनिंग यहाँ पर हमारे पास कॉमन डाइनिंग थी और जैसे ही सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि स्विच ऑफ, हमने उस पर शटर बंद कर दिया। उससे पहले उन्होंने कहा था कि जी आने वाले हर कस्टमर की आप वैक्सीनेशन कार्ड चेक करेंगे और उसके बाद उनको अंदर बैठने की इजाज़त देंगे। तो जब वैक्सीनेशन कार्ड की बात आती है तो मैं लोगों से भी कहूँगा कि वो उस SOP को जो है वो समझें क्योंकि यहाँ पे देखने में ये आया है अगर किसी से वैक्सीनेशन कार्ड मांगो तो वो जो है नाराज़गी का इजहार करता है। अच्छा अनस ये बताओ कि मुल्क भर में बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, आपने देखा कि कश्मीर में बड़े जलसे हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग हो, कोई भी जमात हो, तो वहाँ हज़ारों की तादाद है, तो वहाँ हुकूमत की तरफ से SOP से ख्याल नहीं किया जा रहा और फूड इंडस्ट्री पर जो आपकी फूड स्ट्रीट है या इंडस्ट्रीज़ है उसके ऊपर एक बंदा अगर एक मार्क्स नहीं लगाता है तो हुकूमत आपकी फ़ौरन सील कर दी थी। आप क्या कहेंगे? सर बात यह है कि आप सिर्फ जलसों की बात कर रहे हैं। आप मेरे साथ चलिए कराची एयरपोर्ट पे, ठीक है, सारी SOP सिर्फ लाउंज तक है, जहाज़ में बैठ के कोई SOP नहीं है। बंदे से बंदा साथ मिला हुआ है और पूरा जहाज़ फुल जा रहा है। इसी तरह आप अभी चले जाइए कैंट स्टेशन, आपको पता है ईद का मौका आने वाला है और ईद का मौका आने की वजह से इस वक्त स्टेशन के ऊपर जो रश है, बस अड्डों के ऊपर जो रश है, एक एक बस के अंदर लोगों ने अब तो जो बीच में जो चलने वाली जगह है उस पर बैठ के जो है वो इस वक्त अपने गांव जाना शुरू कर दिया है क्योंकि ईद उल अज़हा है। ईद उल अज़हा में हर आदमी की कोशिश होती है कि वो ईद अपने बच्चों के साथ बनाए।
अनस ये बताएं कि रबीउल अव्वल हो, 14 अगस्त हो या इसके अलावा जो त्यौहार आते हैं, ईद उल फितर हो, तो यहाँ फैमिली का कैसा रश होता है? क्योंकि बहादुराबाद पे तो दी फूड ब्रेक, वहाँ तो हमने देखा कि फैमिली का एक बड़ा रश होता है। जो आपने नई ब्रांच खोली है, तो इस मौके पे आप क्या तवक्कुआत रखते हैं? सर बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ये जब ईद त्यौहार आते हैं, देखें कराची में लोगों के पास सैर व तफरी की दो जगहें हैं, एक सी वी ओ है और एक हॉक्स बे है, ठीक है। उसके अलावा लोगों ने जो दूसरी जगह है ना, वो बाहर जाके खानों को एंजॉय करना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जी बहादुराबाद वगैरह पे लोगों का रश होता है। पहली ईद है हमारी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अभी से लोग फ़ोन करके जो है ना वो एडवांस बुकिंग यहाँ पे करवाना शुरू कर दी है उन्होंने कि जी पहले दिन आप क्या प्रोवाइड करेंगे, दूसरे दिन हमारे लिए सिंगापुरियन राइस जो आपका सिग्नेचर है वो आप हमें कर दें। तो बस अल्लाह का शुक्र है, वो इस तरह बात लोगों के ऑर्डर्स वगैरह चल रहे हैं। अच्छा अनस ये बताइएगा कि आपने जैसे कहा कि लोग ऑर्डर बुक करा रहे हैं, ईद उल ज़ुहा आपने तमाम तो त्यौहार बता दिए, जब ईद उल ज़ुहा आती है और ईद उल ज़ुहा पे लोग सुन्नत इब्राहिमिया अदा करते हैं, कुर्बानी के जानवर काटते हैं, तो क्या आपकी दी फूड ब्रेक पर ऑर्डर्स आते हैं या तीनों दिन आप अपने ही आइटम तैयार रखते हैं? नहीं सर, बिल्कुल ऑर्डर्स भी आते हैं, हम अपने भी आइटम्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों की ख्वाहिश ये होती है वो अपने घरों से गोश्त लेकर आते हैं और वो कहते हैं कि जी हमारे सामने लाइव कढ़ाई बनाएं, क्योंकि आप लोग 35 मिनट में कढ़ाई कैसे रेडी कर लेते हैं। तो जब उनके सामने कढ़ाई वगैरह बनती है तो वो बहुत ज़्यादा उसको अच्छा फ़ील करते हैं और कहते हैं नहीं यार, जब ये 35 मिनट में हमें खाना बना के दे सकते हैं, कि हमारी कढ़ाई को यहाँ पे बना सकते हैं, तो ये फिर इसका मतलब ये स्टैंडर्ड का फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा अनस ज़फ़र साहब और सुलंजा हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे हैं, क्योंकि 18 मार्च 2020 को पहला लॉकडाउन नाफिज किया गया और उसके बाद फूड स्ट्रीट पे बड़े सवाल आए। हुकूमत कभी इनसे वादे करती थी कि हम कल आपको इंडोर डाइनिंग की इजाज़त दे देंगे, फिर 15 जुलाई 2021 को एक बार फिर जो है हुकूमत सिंध ने इन पर एक बम गिराया और इंडोर डाइनिंग को बंद कर दिया गया। तो हम ये पूछना चाहेंगे कि 18 माह के दौरान इन्हें कितना नुकसान हुआ? अनस ये बताइए कि 18 मार्च 2020 को पहला लॉकडाउन लगा और आपने देखा कि पूरे शहर में बंद कर दिए छोटे बड़े कारोबार, और मगर फूड स्ट्रीट्स को बड़ा नुकसान हुआ, तो इस बारे में क्या कहोगे? जनाब बात यह है कि जब पहला लॉकडाउन लगा तो हम लोगों ने सबसे पहले उसको तहे दिल से तस्लीम किया। हमने कहा हमारी सिंध गवर्नमेंट, खुसूसी तौर पे वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब, उन्होंने एक पैगाम भेजा बज़रिया कमिश्नर कराची और उन्होंने बताया कि जी हम ये इस वक्त ये हमें इक़दाम उठाना पड़ रहा है, तो हम उनका जो है उस इक़दाम की हमने उस वक्त तायीद की थी। लेकिन अब उसके बाद प्रॉब्लम ये बन गई जनाब कि कोई भी चीज़ कोई भी वेरिएंट आ रहा है, सेकंड वेव आ रही है, थर्ड वेव आ रही है, फोर्थ वेव आ रही है, जो सबसे पहले जो है वो एक ही चीज़ पकड़ी जाती है, डाइन इन क्लोज़ कर दो। सर ये डाइन इन और डाइन आउट मसले का हल नहीं है, ये इस पे इनको बैठ के इस चीज़ को देखना होगा। इस स्विच ऑन एंड ऑफ करने में हमारी जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है उसको करोड़ों रुपए का इस वक्त नुकसान हुआ है और लोगों ने अपने इस वक्त जो है ना अपने यूनिट्स को बंद करना शुरू कर दिया है। जिन जगहों पे डाइन इन चल रही थी वो जगहें खाली होना शुरू हो गई हैं, लोग डिफ़ॉल्टर हो गए, करोड़ों रुपए के जो है ना आप नुकसान हो गए। अगर आपको इसके बारे में मैं मज़ीद डिटेल अगर मुझे पता होता कि आप आ रहे हैं तो मैं अपनी एसोसिएशन से हमने पूरा इसका एक ग्राफ बनाया है, कोरोना का भी और जितने रेस्टोरेंट इस वक्त बंद हुए हुए हैं उसका भी, तो मैं आपसे वो चीज़ें शेयर करता तो आपको पता लगता कि लोग जो हैं इस वक्त कितना शशोपंज में हैं। अच्छा अनस ये भी बताएं कि इस दौरान आपने बताया कि बड़ा नुकसान हुआ, दी ब्रेक पॉज, तो ये जो तमाम सूरत हाल आपकी जो रेस्टोरेंट पे रही है तो बहादुराबाद पे भी रही है, तो अब आपके कितने मुलाजमीन हैं जो बेरोज़गार होंगे? सर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारे जो लोग हैं, हमारी इंडस्ट्री के जो लोग हैं, जिनके पास मैं समझता हूँ जितनी गुंजाइश थी उन्होंने कोशिश करके अपने मुलाजमीन को फ़ारिग नहीं किया। उन्होंने अपने लोगों को साथ रखा
ठीक है देर सवेर ज़रूर हुई उनको पैसे देने में, लेकिन कम से कम उतने पैसे अराउंड 50% सैलरीज जो हैं उनको उस टाइम पे दे दी गई कि वो अपने घर चला सकें, अपने बीवी बच्चों को मुंह दे सकें। अच्छा अनस, ये बताओ कि आपने बड़ा प्यारा नाम रखा है दी फूड ब्रैक, तो क्या है इसमें, क्या खूबी है कि आपने इतना प्यारा नाम क्यों रखा? ये किसकी सोच थी? सर बस एक दोस्त की सोच थी, उसने ये नाम दिया कि भाई ये आप रखो, इंशाल्लाह ये नाम आपका हिट होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने शुरू में बहुत साथ दिया था मेरा, और उनकी तरफ से ये तोहफ़ा जो है मैं उसको लेकर आगे चल रहा हूँ। तो आपके जो दोस्त है जिन्होंने नाम दिया कि दी फूड ब्रेक, तो कभी आपकी मुझसे मुलाकात होती है तो आते हैं वो? जी बिल्कुल, उनसे बिल्कुल घर वाला ताल्लुक़ है, और जब भी मिलते हैं तो इंशाल्लाह मैं उनको अपना उस्ताद भी कहता हूँ और उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ कि उन्होंने जो है मुझे ये लाइन दी। अच्छा अनस, आप बड़ी ज़बरदस्त बातें कर रहे हैं कि दी फूड ब्रेक पर अभी इस वक्त मौजूद हैं, बहुत बेसन पर है, और यहाँ फैमिलियों का भी रश लगा हुआ है। कुछ लोग मज़ेदार खाने खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, कोई टिक्का खा रहा है, कोई बोटी खा रहा है, और यकीनी तौर पर इनके पास आने का मकसद और मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये कि फ़ूड ब्रेक जो यहाँ पर है इस पर लोग आएँ। इनकी ये दूसरी ब्रांच है, पहली ब्रांच जो इनकी बहादराबाद पर है, वहाँ तो देखा कि बड़ा ज़बरदस्त रश है और मुख्तलिफ इक़साम के खाने, मगर यहाँ कुछ इन्होंने खानों में इजाफा किया। जी इस वक्त हम दी फूड ब्रेक बोर्ड बेसन पे मौजूद हैं और यहाँ ज़बरदस्त खाने यानी कि बिरयानी की खुशबू आ रही है, और हमारे साथ अनस ज़फ़र सोलिंजा साहब भी मौजूद है। मगर हमारे मुँह में मास्क इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये माइक है, मगर हमें SOP का ख्याल रखा गया है क्योंकि सारे स्टाफ को मास्क लगाए हुए, और यकीनी तौर पे मुझे भी मास्क लगाना चाहिए क्योंकि SOP का ख्याल करना चाहिए। ज़फ़र सोलंजा साहब हमें मास्क दे रहे हैं, मास्क के बाद इनसे होगी मज़ेदार बातें। बल्कि हमने मास्क लिया और ये देखें मास्क से हम भी SOP से ख्याल कर रहे हैं क्योंकि अनस ज़फ़र सोलंजा साहब हैं, ये खुद SOP से ख्याल करते हैं क्योंकि इनका ताल्लुक़ आल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन से है, और दी फूड ब्रेक यानी कि हम बोर्ड बेसन पर हैं, और इनकी पहली जो ब्रांच है बहादराबाद पर, वहाँ तो मज़ा ही है कुछ खाने का, वहाँ तो हलीम भी मिलती है, वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ कबाब भी होते हैं, गोला कबाब भी होते हैं, पराठे भी होते हैं, मगर यह क्या क्या चीज़ है ये तो अनस ज़फ़र सोलंजा साहब ही बताएंगे क्योंकि इस वक्त हम खड़े हैं बिरयानी की देख पर, और ये बीफ बिरयानी है या चिकन बिरयानी है ये तो यही बताएंगे। अनस साहब ये बताइएगा कि हमने गुफ्तगू की थी बाहर कुछ मसाइल पर, यहाँ बिरयानी की देख है, मेरे को बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, वो तो मैं प्रोग्राम के बाद खाऊंगा। आप बताएं आप पहले शुरू करेंगे या मैं शुरू करूं? सर पहले आप शुरू कर दें। अच्छा अनस ज़फ़र साहब कह रहे हैं कि बजाय प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले शुरू करें, ऐसा नहीं, हम तो प्रोग्राम के बाद बिरयानी खाएंगे। देखिए ये बिरयानी की देखे। अच्छा अनस, ये बिरयानी की देखे तो ये बीफ बिरयानी है या चिकन बिरयानी है, उससे क्या रेशो है? सर ये चिकन बिरयानी है, और बीफ बिरयानी और हलीम हमारे पास होता है, वो इस वक्त ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि यहाँ डिफेंस के अंदर माशाल्लाह हलीम का हमें बड़ा अच्छा अनस मुझे बिरयानी नज़र नहीं आ रही, देख खाली नज़र आ रही है, मुझे तो नज़र नहीं आ रही कि बिरयानी है। आप उसमें देखें। अच्छा तो बिरयानी दिखाएं भाई, देखें बिरयानी के कोई प्लेट है, देखें कोई प्लेट में बिरयानी निकालते हुए नजर आए तो मज़ा आएगा। इनको बिरयानी निकाल के दिखाएं भाई एक। अच्छा अनस साहब कह रहे हैं कि अपने स्टाफ को कि एक प्लेट में बिरयानी, वाकई जब लोग समझेंगे कि वाकई यहाँ बिरयानी है, अब हमें तो नहीं पता कि बिरयानी है, मगर ये इनकी सच्चाई बता रही कि इसमें बिरयानी है क्योंकि ये चिकन बिरयानी है, और जब चिकन बिरयानी है खाने का लुत्फ़ ही कुछ और रहा। अच्छा सिंगापुर राइस पे भी हम जाएंगे, पहले तो हम बात कर रहे हैं, देखें ये बिरयानी निकाली जा रही है, अनस क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह सर ये बिरयानी आप खाएं, मसाले वाली प्योर दिल्ली वालों का टेस्ट है। अच्छा जी ये तो दिल्ली। आप दिल्ली की जामा मस्जिद की बात कर रहे हैं, वहाँ है फूड सारी स्ट्रीट। जी सर मेरा ताल्लुक़ भी दिल्ली फैमिली से है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है ना हमारे तो ब्लड के अंदर भी जो है ना खानों का टेस्ट घुसा हुआ है। तो आपको पता है कि दिल्ली की जामा मस्जिद है और वहाँ फूड स्ट्रीट है, तो इस हवाले से दिल्ली की एक जामा मस्जिद के साथ साथ सबसे ज़्यादा कारोबार बंस रोड पे होता है और वहाँ सारे दिल्ली वाले हैं, तो इसीलिए उसका नाम रखा गया है। बिल्कुल इसी वजह से उसका नाम जो है वो रखा गया। अच्छा भाई, दिल्ली के खाने बड़े मशहूर होते हैं और मैं भी जब दिल्ली गया था, और दिल्ली की जामा मस्जिद है और मस्जिद की सारी वाली जो लाइन है वहाँ पे पूरी फूड स्ट्रीट बनी है, और थोड़ा सी आगे जाओगे तो हकीम सईद साहब का दवा खाना भाई जिसको कहते हैं बिल्ली मरान में उनका हकीम सईद साहब का दवा खाना है, और वहाँ भी बड़े ज़बरदस्त खाने। मगर हम दी फूड ब्रेक पर मौजूद हैं, बोर्ड बेसन पर हैं, और इस वक्त हैदराबाद पर नहीं है, और अनस हमारे साथ भी मौजूद है। कुछ और भी यहाँ खाने रखे गए तो उसकी भी हम बात करेंगे, और अनस जो है बता रहे थे सिंगापुरी राइस के बारे में। हमारी सिग्नेचर डिश है ये, और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा ये चलता है हमारे यहाँ,
और लोगों को बहुत पसंद है। लोग इसको खाने बहुत दूर दूर से आते हैं और वो इसमें बड़ा लुत्फ़ होते हैं। और ये ऐसी डिश है कि ये चाइनीज़ और पाकिस्तानी जो है वो दोनों का कॉम्बो कहलाता है। तो इसका मतलब है कि आपने चाइना को भी शामिल कर लिया। चाइना की चीज़ें बड़ी मकबूल हैं यहाँ पे, इसलिए चाइनीज़ फूड लोग पसंद करते हैं यहाँ पे, तो उस वजह से जो है फिर इसका टेस्ट एक अपना है, लेकिन ये पॉकेट फ्रेंडली आइटम है। इसको जो है ना फ़ाइन डाइनिंग में भी ये चलता है और अच्छे घराने के भी लोग खाते हैं और दरमियाने घराने के लोग भी इसको एंजॉय करते हैं। भाई अनस ज़फ़र साहब हमें बड़ी ज़बरदस्त बात है, चाइनीज़ राइस भी इनके पास यहाँ रखी है, हमने देखा चिकन बिरयानी भी रखी है और दीगर भी आइटम है। बड़ी ज़बरदस्त बात होगी क्योंकि अनस ज़फ़र साहब ने अपने स्टाफ में SOPs का मुकम्मल ख्याल रखा हुआ है। क्योंकि ज़फ़र साहब आज सारे खानों के मुतालिक बताएंगे। तो ज़फ़र साहब ये बताइएगा, ये जो खाने तैयार हो रहे हैं इनकी कौन कौन सी डिशें हैं? सर ये अभी सिंगापुरियन राइस बन रहा है, चिकन चाउमिन बन रहा है, वो हमारा आगे फ़ास्ट फूड के आइटम ब्रो जिंगर वो बन रहा है, और इसी तरह कढ़ाई बारबेक्यू बाहर है, वो मैं आपको बाहर दिखाऊंगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ मैं देख रहा हूँ कि सफाई सुथराई का बड़ा ज़बरदस्त ख्याल है, क्या कहेंगे आप? सर बस कोशिश की है, स्टाफ को कहा है कि SOPs का बहुत ख्याल रखें। वैक्सीनेटेड स्टाफ यहाँ पे रखा है। जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं उनसे माजरत कर ली कि उनके दिमागों में एक चीज़ है कि पता नहीं इस वैक्सीन के बाद हमारे साथ क्या होगा, तो उनको हमने सैलरी दे के और बोला कि भाई माजरत हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें इस वक्त सिंध गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को फॉलो करना है। अनस तो क्या समझ रहे हैं कि इस वक्त आपके दी फूड ब्रेक पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं तो उनकी वैक्सीन लगाई गई है? मेरे पास इस वक्त 8 से 9 स्टाफ हैं, शेफ़ जो हैं उन वो सब वैक्सीनेटेड हैं, और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी उनसे हमने माजरत कर ली। और इसी तरह बाहर के वेटर्स जो हैं उनसे भी हमने कहा है कि जिन्होंने वैक्सीन कार्ड शो कर रहे हैं, मेरा मैनेजर देखता है उनको काम पे रखता है, वरना मना कर देता है। अच्छा अनस से हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे इस वक्त आपके किचन में मौजूद हैं और ईद उल ज़ुहा आती है। तो ईद उल ज़ुहा के दौरान जो लोग अपने अपने जानवर काटते हैं और जानवर काटने के बाद यहाँ कुछ गोश्त बेचते होंगे, किसी को बोटियाँ बनवानी होती हैं, किसी को कढ़ाई गोश्त बनवाना होता है, तो क्या ये भी इंतज़ाम है आपके वहाँ? जी सर, बिल्कुल ये इंतज़ाम है। ईद उल अज़हा का मौका है तो उसमें हमारे पास कढ़ाई गोश्त के और बिरयानी के काफ़ी ऑर्डर्स आ रहे हैं और पुलाव के। अच्छा अनस यही ब्रांच पे आ रहे हैं, ये आपकी बहादुराबाद ब्रांच है? मदर ब्रांच का तो मदर ब्रांच पे आ रहे हैं। अभी मैं जब आए आपके आने से पहले जो साहब खड़े हुए थे उन्होंने भी मुझे बोला कि मैं पीछे बिल्डिंग में रहता हूँ, बोट व्यू अपार्टमेंट में, और मैं आपको गोश्त प्रोवाइड करूँगा, आप मुझे कढ़ाई गोश्त बना। उन्होंने आपको एडवांस यानी ईद उल ज़ुहा के जानवर कटने से पहले एडवांस लोगों ने इशारा दे दिया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो गई है। हाँ, हमारे साथ अनस ज़फ़र सोलंजे साहब मौजूद हैं और ये किचन है और किचन में सफाई सुथराई का ज़बरदस्त माहौल देखने में आ रहा है। अनस क्या कहना चाह रहे हैं आप? इसके अलावा सर मैं आपको बाहर भी अपनी चीज़ें दिखा देता हूँ जो चल रही हैं वहाँ पे, वो भी आप देख लें। आपके तवज्जुह से ये अपील करना चाहता हूँ मैं सिंध गवर्नमेंट से, देखें हम 18 महीने बाद खुलने की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर अप एंड डाउन होती होंगी। इस वक्त आपको हमारा साथ देना चाहिए और आपने हमारे साथ खड़ा होना चाहिए क्योंकि हमारी इंडस्ट्री इस वक्त आप समझ लें वेंटिलेटर पे चली गई है। अनस ज़फ़र बता रहे हैं कि इनकी जो इंडस्ट्री है वो वेंटिलेटर पे चली गई है और जबकि तमाम रेस्टोरेंट जहाँ भी खुले हुए वो बाकायदा SOPs का ख्याल कर रहे हैं। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इंडोर डाइनिंग दोबारा खोली जाए ताकि इनका कारोबार वसी हो। अनस के से और भी बातें होंगी। देखिए हम अनस ज़फ़र सोलंजे से मुख्तलिफ बातें कर रहे थे, उनके किचन पे भी गए और उन्होंने बहुत से आइटम के मुतालिक बताया, मगर यहाँ पर एक बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है जिसे कहते हैं चिकन कढ़ाई, और चमचे की भी आवाज़ आ रही है, कढ़ाई में तेल भी बड़ी तेज़ उबल रहा है। हमारे साथ जो तैयार कर रहे हैं उनसे भी बात होगी। अनस ज़फ़र साहब से बात करते हैं क्योंकि दी ब्रेकफास्ट जिसके अंदर दी फूड ब्रेक, और ब्रेक का मतलब ये हुआ कि हम ब्रेक नहीं लेंगे और इनसे करेंगे बड़ी ज़बरदस्त बातें। अनस इस वक्त कढ़ाई तैयार हो रही है तो आप इस बारे में क्या कहोगे? सर ये हमारा कढ़ाई का सेक्शन है, ये हमारे उस्ताद हैं और माशाल्लाह बेहतरीन कढ़ाई बनाते हैं। तो आपने इतने अरसे में अपने उस्ताद से कढ़ाई बनाना क्यों नहीं सीखी? सर जब उस्ताद के होते हुए शागिर्दों को क्या ज़रूरत है? अच्छा मतलब उस्ताद के होते हुए शागिर्दों को ज़रूरत नहीं है? नहीं, शागिर्द तो
उस्ताद की पैरवी करता है, कभी उस्ताद बीमार पड़ जाए तो आप इन्होंने अपना सब्स्टिट्यूट अपने साथ ही रखा हुआ है। अच्छा अपने साथ हाँ, अपने साथ रखा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो स्पाइसेस वगैरह हैं हम लोग यहाँ पे ब्रांडेड यूज़ कर रहे हैं। आप ये कढ़ाई भी देख सकते हैं कि किस तरह हमने इसको बॉईल करके और चिकन को स्टरलाइज करके फिर हम ये कढ़ाई बनाने जा रहे हैं। अच्छा कढ़ाई बनाने तो जा रहे हैं, कढ़ाई में देखने आप बड़ी ज़बरदस्त इंतजाम किए और दी फूड ब्लैक वाले जो हैं वो भी यहाँ पर थे, उनका चिकन भी मौजूद है और यहाँ मैं लगा कि मुर्गियाँ भी टंगी हुई हैं बिल्कुल खास खास। तो क्या ईद उल जुहा से पहले ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी? नहीं सर, ये ईद उल जुहा से पहले तो ये चीज़ें और बढ़ती जाएंगी। ये अब आप देखेंगे कि लोग आएंगे 2-2 किलो 4-4 किलो के पैकेट्स लेके, जिसके यहाँ जैसी दावत जैसी गुंजाइश होती है वो आता है कि जी ये हमारा गोश्त है, आप ले लें, इसको बना दें और हम उस पर अपनी मेकिंग चार्ज कर लेते हैं। भाई अनस ज़फ़र सलंजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे कि मेरे उस्ताद जो है कढ़ाई बना रहे हैं और शागिर्द को कढ़ाई बनाने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं हम उस्ताद की जानिब और उस्ताद से पूछेंगे आज कढ़ाई में क्या खिला रहे हैं हमें भी और आवाम को भी और आने वाले कस्टमर को भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कौन सी कढ़ाई तैयार कर रहे हैं, ग्रीन है या वाइट है, कौन सी है? आजकल तो इधर हमारा अफ़गानी कढ़ाई बहुत मशहूर है। अफ़गानी कढ़ाई? जी 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 बॉस। इसके अलावा चरसी कढ़ाई हमारा बहुत ज़बरदस्त है, पिशावरी कढ़ाई हमारा बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, ग्रीन भी है, वाइट भी है, लाहौरी भी है, कराची भी है। तो आवाम यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सी कढ़ाई पसंद करती है? ज़्यादातर इधर हमारा अफ़गानी कढ़ाई बहुत ज़्यादा चलता है और चरसी कढ़ाई बहुत ज़्यादा चलता है। चरसी कढ़ाई? जी 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 बॉस। चरसी कढ़ाई तो नशे वाली चीज़ हो गई भाई। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात है अच्छा, नहीं। उसका नाम बहरहाल है इसका जो टेस्ट जो है ना, जायका आपने कहा कि उसका नाम बहुत ज़बरदस्त है और बहुत प्यारा है। और अच्छा बराबर वाली कढ़ाई पे क्या बना रहे हैं आप? ये चपली कबाब है हमारा। अच्छा पिशावर। तो ये तो पेशावर की एक सौगात है। बस जी, हम खुद पिशावर वाले, तो पिशावर वाले आइटम भी इधर स्टार्ट किया अच्छा, और ये बिल्कुल वही टेस्ट मिलेगा जो पिशावर में। अच्छा तो मतलब दी ब्रेक फूड ने जो है ये चीज़ें भी इस्तेमाल की हैं। आप बिल्कुल ये सब इधर इस्तेमाल करें। ब्रोपर का अनस भाई, हर चीज़ इधर मिलेगा, ये सारा सहूलत मौजूद है। अच्छा अनस भाई की वजह से ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, और भी लोग तो हैं। बिल्कुल हर चीज़ मौजूद है, बिल्कुल टेस्ट A1 होगा, हर चीज़ का गारंटी है अच्छा इंशाल्लाह। आप कह रहे हैं कि दी फूड ब्रेक वाले वहाँ तमाम आइटम बेहतरीन मिलेंगे, बिल्कुल हर चीज़ मिलेगा तमाम। और किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होगी? एनी टाइम मिल जाएगा, जितना ऑर्डर है, जितना बंद है, सब इंशाल्लाह अच्छा, ये सहूलत। बताइए कि आने वाले जो ग्राहक हैं वो SOP से ख्याल कर रहे हैं? बिल्कुल अमल दरामद बिल्कुल हम लोग करेगा इंशाल्लाह, हम लोगों का फ़र्ज़ है और हम पूरा इंशाल्लाह अमल दरामद करेंगे। भाई हमारे साथ ये किचन पे मौजूद थे और कढ़ाई गोश्त बना रहे हैं और चबली कबाब भी बना रहे हैं और अनस भी मौजूद है। और देखिए यहाँ पर कितना अच्छा इंतज़ाम किया गया है। और क्योंकि हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद, ये अनस के साथ एक साहब और मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। ये भी बड़े आगे मैं देख रहा हूँ कि अनस के साथ साथ और यहाँ पर ब्रेक दी फूड ब्रेक पर इनकी भी खिदमत है। कुछ बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप ये बताइए कि यहाँ क्या खाने आए, बिरयानी खाने आए, बोटी खाने आए या क्या देखने आए या सिर्फ इंजॉय करने आए? हम यहाँ पे सैर तफरी के लिए भी आए थे, फिर हम यहाँ पे आए, सिंगापुरियन राइस हुआ, कढ़ाई हुई, क्लब सैंडविच और रोस्ट और जिंगर बर्गर बहुत ज़बरदस्त बनाते तो हैं। आपने सारी चीज़ें खाई एक साथ या वक्फे से खाई? फैमिली के साथ आए थे हम लोग। अच्छा। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा, आपकी फैमिली के साथ आए, तो आपको यहाँ खाना कैसा लग रहा है? बेहतरीन, बहुत अच्छा खाना। यहाँ का माहौल कैसा लग रहा है? बहुत ख्याल करते हैं, कस्टमर की बात सुनी जाती है, बहुत अच्छी क्वालिटी, फूड क्वालिटी कंट्रोल की हुई है अनस साहब ने, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। भाई ये साहब हमारे साथ मौजूद थे, ये अपनी फैमिली को लेकर आए थे दी फूड ब्रेक पर, और ये कह रहे हैं कि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है और यहाँ के खाने बड़े ज़बरदस्त हैं और यहाँ पर हर किस्म की सहूलियात अनस ज़फ़र सोलंजा साहब दे रहे हैं। अनस ज़फ़र सोलंजा साहब से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और आज हम मौजूद हैं बोट बेसन पे, जो कहा जाता है ना कि दी फूड कहा जाता है कि ब्रेक, दी फूड ब्रेक पर हम मौजूद हैं क्योंकि आज इनकी दूसरी ब्रांच का हमने देखा कि यहाँ पर लोगों का बड़ा ज़बरदस्त देखा खाना खा रहे हैं, मज़ेदार खाने खा रहे हैं। मगर बात की जाए बादराबाद की, तो बादराबाद की जो ब्रांच है दी फूड ब्रेक, वहाँ पर आने वालों का रश तो रहता ही है क्योंकि वहाँ मज़ेदार खानों के साथ साथ आज हम जहाँ मौजूद हैं बोट बेसन पे, और ये बोट बेसन पे नई डिश भी तारुफ कराई गई है। अनस ज़फ़र सोलंजा साहब से हमारी पहली बातचीत हुई, कुछ मसाइल पे बातचीत हुई, तो उनका यही कहना था कि हमें हुकूमत सिंध की तरफ से या वफाकी हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का कोई रिलीफ फराहम नहीं किया जा रहा और 18 माह के दौरान हमें लाखों रुपए के नुकसान उठाना पड़ा। हाँ, एक बार फिर हम अनस ज़फ़र सोलंजा साहब से गुफ्तगू करते हैं क्योंकि उनके मसाइल हैं, उनके मसाइल पे कुछ गुफ्तगू होगी। और मसाइल इतने बढ़ गए हैं कि अब यकीनी तौर पे बेरोज़गारी का आलम बढ़ गया है
वफाकी और सिंध हुकूमत से इनकी आल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने कई बार मुलाकातें की हैं। सिंध हुकूमत ने भी इनको यकीन दहानी कराई, मगर इनकी यकीन दहानी पर कोई भी कान नहीं धर रहा है। इसी हवाले से हमारी बात होती है अनस जफर सोलिंजर साहब हैं, जिनसे बात करते हैं। अनस साहब, ये बताइएगा कि आज हम बोर्ड बेसन पे मौजूद हैं और आपकी दी फूड ब्रेक जो कि आपने एक नई ब्रांच खोली है, यकीनी तौर पे बहादुराबाद की भी आपकी ब्रांच है, तो आप मज़ीद क्या मुश्किलात देख रहे हैं आप आगे? देखें सर, सबसे पहले जो मुश्किलात सबसे बड़ी मुश्किल है वो ये है कि यहाँ पर हमारे पास डाइन इन की सहूलत मौजूद नहीं है। डाइन इन ना होने की वजह से हमें बड़ी मुश्किल ये हो रही है कि जो पर्देदार ख़वातीन हैं वो बाहर बैठने में अपने आप को मतलब वहाँ पे खाना खाने में कंफर्टेबल नहीं हो पा रही हैं। उसकी वजह से यहाँ मतलब हद से ज़्यादा मुश्किलात जो है ना वो बढ़ चुकी हैं। अच्छा, हुकूमत बार बार कोई ना कोई आप पर एलिगेशन लगा देता है। 15 जून को इंडोर डाइनिंग पे पाबंदी है, तो सुना है कि कोई और नए कानून आने वाले? सर, कानून तो आपको पता है कि हर 2-3 दिन बाद कोई ना कोई अमेंडमेंट आ जाती है, कोई ना कोई चीज़ें बढ़ जाती हैं। अब ये सुनने में आ रहा है कि जी कराची के हॉस्पिटल्स जो हैं वो 70% ऑक्यूपाइड हो चुके हैं। तो 70% ऑक्यूपाइड, कराची इज़ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। आप अगर वहाँ पर जाकर सर्वे करें, हमने एक प्राइवेट बेस पे सर्वे करवाया है और उस पे ये पता चला है कि कराची के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें इंटीरियर सिंध के भी लोग हैं, बलूचिस्तान से भी लोग हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट हमारे साथ खड़ी हो, हमें जो उन्होंने SOPs दिए हैं, मैं एक दफ़ा फिर आपके तवस्सुस से ये मुतालबा करता हूँ कि हमारे साथ जो भी डिप्टी कमिश्नर साहिबान हैं, असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान हैं, वो आएँ, हमारे साथ टीम बनाएं। हमारी एपरा ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने डिस्ट्रिक्ट वाइज कमेटीज़ बना दी है, उनके साथ वो कोऑर्डिनेशन करें, जाएं रेस्टोरेंट्स पर विज़िट करें, जहाँ पे SOPs की ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है आप उसको सील कर दें, हम आपके साथ खड़े में। लेकिन एक के चक्कर में पूरे निज़ाम को हम दरम बरम कर दें, सब लोगों को हम बिठा दें, मेरे ख़्याल में ये जो है अब ज़्यादती हद से ज़्यादा हो गई है। अनस, ये बताइएगा कि आपकी मुर्तज़ा वाद साहब से मुलाकात रही, आपकी नासिर हुसैन शाह से भी मुलाकात हो रही है और आपकी जो टीम है आल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन जो है वो वफाकी हुकूमत से भी मिली है जाकर, मगर ये मसले हल क्यों नहीं हो पा रहे? क्या वजह है? आप में कोई कोताही है या उनके कोई कानून में कोताही है? देखें जी, ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन, ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन, दोनों टीमें मुश्तरका तौर पे सिंध गवर्नमेंट से भी मिल रही हैं, वफाकी हुकूमत से भी मिल रही हैं, DG NCOC से भी मुलाकात हुई है। उन सब ने इस बात की यकीन दहानी कराई कि अब हम जो है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर थोड़ा सा उनको रिलीफ देंगे। लेकिन आज आपके सामने आपको सिचुएशन नज़र आ रही है। आप यहाँ बोर्ड बेसन पे देख लें, बल्कि आप अभी और जगहों से होते हुए आ रहे होंगे तो आपने रश देखा होगा वहाँ पे। वो रश इसी वजह से है कि जिन लोगों के पास इंडोर डाइनिंग थी उन्होंने इंडोर डाइनिंग बंद कर दी हैं। अब एक गाड़ी के अंदर 5 आदमी तो सफ़र कर सकते हैं, लेकिन एक रेस्टोरेंट पे वो 5 आदमी बैठ के खाना नहीं खा सकते। तो ये जो दोहरा कानून है, मेरे ख़्याल में इसको अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। और मैं फिर आपके तवस्सुस से ये दरख्वास्त करूँगा कि जो रेस्टोरेंट के स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, उनको चाहिए उन लोगों को ऑन बोर्ड लें, हमसे पूछें तो भाई हम आपको सेटिस्फाई करेंगे, ना सेटिस्फाई करें तो आप भले उठा के हमारा स्विच ऑफ कर दें, क्योंकि ये तो आपके हाथ में, हम तो आपकी सुन रहे हैं। आप बोलते हैं रात को कि जी कल सुबह बंद है, तो आप मुझे बता दें कभी भी हमारे किसी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के किसी ने कोई हेजिटेशन की हो, कुछ किया हो, जी कल सुबह आ गई आवाज़ लब्बैक कह के, हम लब्बैक कह के हाजिर हैं। हम खड़े हुए हैं सिंध गवर्नमेंट के साथ, लब्बैक कह के खड़े हुए हैं। लेकिन अब हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि कुछ हमारा जो है ना ख्याल करे और हमारे साथ आकर खड़ी हो जाए और हमारी तकलीफ़ों को देखे कि हम कितनी तकलीफ़ में। हमारे साथ मौजूद थे अनस जफर सोलिंजर साहब और दी फूड ब्रेक, जिसे कहना चाहिए कि ये उनके ऑनर हैं और आल पाकिस्तान रेस्टोरेंट
एसोसिएशन से भी उनका ताल्लुक़ है। उनका यही कहना है कि वफाकी और सिंध हुकूमत मुतल्लका जो कि इनकी यूनियन के लोग हैं उनको बुलाएं, उनको बुला के इनकी मशावरत के ज़रिए इन्हें रिलीफ फराहम करें। चलते हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, हम चलेंगे रेस्टोरेंट की जानिब और वहाँ जहाँ लोग, जहाँ फैमिली मौजूद है वो मज़ेदार खाने खा रही है, उनसे भी बातचीत होगी। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी अनस ज़फ़र सोलिंजा साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि दी फूड ब्रेक मज़ेदार खाने बनाता है और यहाँ आने वाली फैमिलियाँ भी खाना खा के खूब इंजॉय करते हैं। हमारे साथ इस वक्त एक फैमिली मौजूद है और ये फैमिली हैदराबाद से आई है, क्योंकि इनका ये कहना है कि ये फैमिली जब कराची आती है तो दी फूड ब्रेक पर खाना लाजमी खाती है, मगर ये पहला ब्रांच है कि जो हैदराबाद की, तो हमेशा ये वहाँ खाना खाने आते थे और आज ये कुछ तफरी करने आए हैं तो बोर्ड बेसन पर है जो उनकी दूसरी ब्रांच दी फूड ब्रेक पर है। तो हम इनसे कुछ बात करते हैं मज़ेदार खानों के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब वाला, आप बड़ा ज़बरदस्त, मुझे लग रहा है कि दी फूड ब्रेक पर आए हुए हैं और मज़ेदार खाने लगे, तो आपको कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है। फूड ब्रेक का टेस्ट एक मखसूस टेस्ट है जिनकी हर ब्रांच पे है। हम पहले बाज़राबाद वाली ब्रांच पे जाते थे, लेकिन हमें पता चला कि उन्होंने यहाँ नई ब्रांच खुली है बोर्ड बेसन पे, तो हम आज यहाँ आए हैं और माशाल्लाह बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया और उनका टेस्ट भी वैसा ही अपना एक स्टैंडर्ड उन्हें मेंटेन किया। अच्छा, ये बताएं कि आपको कैसे पता चला कि बोर्ड बेसन पे इनकी ब्रांच खुल गई है, क्योंकि आप तो हैदराबाद पे जाया करते थे, तो क्या कराची में आए हुए कुछ तफरी करने आए थे तो कुछ बोर्ड बेसन पे पता चल गया? हाँ, हम ईद के मौके पे आए थे, यहाँ कराची आते हैं, अक्सर आना जाना रहता है हमारा, तो हम अपने जब भी आते हैं कराची तो फूड ब्रेक पे ज़रूर जाते हैं। तो हम भी कल गए थे हम इनकी मेन ब्रांच पे वहाँ बादराबाद में, वहाँ पता चला कि इन्होंने एक नई ब्रांच खोली है, तो हम यहाँ गए। यहाँ हमने कहा चलो भाई यहाँ समंदर पे घूमने भी आए हैं तो इनका मज़ा भी ले लें, मौसम का मज़ा भी ले लें। अच्छा, ये बताइए कि आपके सामने बड़े ज़बरदस्त मैं देख रहा हूँ कि कुछ खाने रखे हुए हैं, कबाब रखे हुए हैं और ज़बरदस्त सी कोई लगा है, पराठा भी लगा है, तो आपने क्या क्या खाने खाए यहाँ पर? मैं इनके बहुत खाने खाता हूँ। आज तो मैंने इनका तुर्किश कबाब, इनकी स्पेशलिटी है, तुर्किश कबाब इनका मंगवाया है और इनका ब्रोस्ट जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन इनकी हर चीज़ बहुत टेस्टी है। इनकी कढ़ाई और इनके वो ख़ास तौर पर ये जो बारबेक्यू वगैरह के आइटम्स हैं बहुत टेस्टी होते हैं इनके, बहुत। मैंने सुना कि जो है दी फूड ब्रेक की हलीम भी बड़ी प्यारी होती है, कभी हलीम और बिरयानी खाई यहाँ की? हाँ, हलीम मैंने खाई है इनकी हलीम, लेकिन तबीयत की वजह से हलीम में कम इस्तेमाल करता हूँ। हमारा ताल्लुक़ तो वैसे शिकारपुर से है, जहाँ की अचार और जहाँ के खाने वैसे ही बहुत मशहूर हैं, लेकिन इस वक्त हम हैदराबाद से आए हैं। हैदराबाद में हमारी रिहायशत, वहाँ से आए हैं, तो जहाँ जब भी कराची आते हैं तो फूड ब्रेक को बहुत एंजॉय करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप रबीउल अव्वल में, मुहर्रम में या ईद उल फितर में कराची आते हैं और आप दी फूड ब्रेक पर जाके खाना खाते हैं, कभी ऐसा मौका हुआ कि बकरीद आई हो, आपने जानवर काटा हो और अपना गोश्त लाकर यहाँ पर आपने कोई उनसे कबाब बनवाए हों, पराठे बनवाए हों, तो कोई ऐसी चीज़ आपने बनवाई है? जी हाँ, एक गोश्त हम जब भी कुर्बानी करते हैं बकरीद पे, हमेशा कई बरसों से हम यहाँ ले आते हैं। अच्छा। तो ये हमें गोश्त पका के देते हैं, मुख्तलिफ की आइटम्स हैं वो बना के देते हैं हमें, माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनाते हैं। बारबेक्यू वैसे भी इनका बहुत अच्छा है, लेकिन वो इनसे हम बनवाते हैं, बहुत टेस्टी बनाते हैं। जब हैदराबाद जाते हैं तो आप अपने दोस्तों में जब बारबेक्यू बना के लेके जाते हैं तो दोस्तों को बताते हैं कि ये कहाँ का खाना है? हाँ, ये तो फैमिलीज़ में तो हम ख़ास तौर पर यहाँ से जब जाते हैं ईद के बाद, हम यहाँ से वापस जाते हैं हैदराबाद, तो यहाँ इनका बारबेक्यू और इनकी बूटियाँ और उनके कबाब साथ ले जाते हैं, फैमिलीज़ के साथ बैठ के हम गपशप करते हैं, सबको बताते हैं। लेकिन अभी इनको कहा है कि भाई एक ब्रांच अगर ये हैदराबाद में भी खोल लें तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारे साथ हैदराबाद से आई हुई ये फैमिलीज़ है और हमारे साथ ये बुजुर्ग मौजूद थे और इन्होंने अनस ज़फ़र सोलिंजा साहब से एक मुतालबा कर दिया है
कि अगर ये कराची के बजाय हैदराबाद में भी आप ब्रांच खोल दें तो बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि दी फूड ब्रेक के खाने कराची के साथ साथ हैदराबाद भी आने चाहिए। हमारे साथ एक और मेहमान है, उनसे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हैदराबाद से एक और भी मेहमान है और उमर हयात साहब, इनसे भी बात करते हैं, बड़े मज़ेदार। उमर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या खा रहे हैं आप? हम लोग कबाब खा रहे हैं सब। अच्छा, कबाब खा रहे हैं, तो ये कबाब कैसे लग रहे हैं? बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह, बहुत अच्छे बने हुए, टेस्ट में बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आप कहाँ से आए? हम लोग हैदराबाद से आए हैं। तो हैदराबाद से आए हैं, तो ये बताइए कि यहाँ के कुछ खानों के बारे में और दी फूड जो ब्रेक है इसके बारे में क्या कहोगे? फूड ब्रेक एक माशाल्लाह बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है और इनकी कराची में मेरे ख्याल से तकरीबन 2 से 3 ब्रांचेज हैं। हम लोग जब भी आते हैं तो वहाँ पर हैदराबाद वाले भी जाते हैं। जैसे हम कल वहाँ गए तो हमें पता चला कि भाई यहाँ पर इनकी बोर्ड बेसिन पे भी खुला है। और वैसे मैं सिंगापुरियन राइस का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ और हैदराबाद में इस तरह के सिंगापुरियन राइस मिलते ही नहीं है, तो जब भी मैं कराची आता हूँ तो फूड ब्रेक में लाजिम आता हूँ सिंगापुरियन राइस खाने के लिए। इसके अलावा और भी तो आइटम होंगे ना? हाँ, इनका जिंगर भी बहुत ज़बरदस्त है, जो ये चिकन जिस तरह इनकी क्रिस्पी चिकन होती है, जिंगर और सिंगापुरियन राइस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इनके। जब भी आता हूँ ये ट्राई करता हूँ और बारबेक्यू भी इनका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। अच्छा, ये बताओ कि इनकी बारबेक्यू भी अच्छा है, तो यहाँ पर बिरयानी भी होती है, हलीम भी होता है, और आज आप बैठेंगे बोर्ड बेसन पर दी फूड ब्रेक के आज दूसरी ब्रांच है, तो इस ब्रांच के बारे में क्या कहोगे? ब्रांच इनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, इनकी लोकेशन भी अच्छी है, हैदराबाद वाली भी अच्छी है, लेकिन ये लोकेशन के हिसाब से और ख़ास तौर जब यहाँ आए तो फिर सैर व तफरी के लिए सीवी भी करीब है, वहाँ भी हम लोग चले जाते हैं, घूम फिर लेते हैं। तो बस बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है और टेस्ट भी इनका वही स्टैंडर्ड बरकरार है, तो अल्लाह करे आगे भी ऐसा ही रहे इनका। अच्छा उमर, ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि हम हैदराबाद में और आनंद से कहा कि वहाँ एक हैदराबाद में भी ब्रांच खुलनी चाहिए ताकि आपको हैदराबाद से बार बार यहाँ आना पड़े। अगर जब बकरीद आती है और आपके यहाँ कुर्बानी होती है तो क्या कुर्बानी का जो गोश्त है वो आप दी फूड ब्रेक पर आकर वहाँ कुछ मज़ेदार खाने बनवाते हैं अपने दोस्तों के लिए? बिल्कुल, इनके मसाले बहुत ज़बरदस्त होते हैं। जब भी हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम होता है या त्यौहार होता है तो हम लोग उनको गोश्त देते हैं, ये हमें कबाब और बारबेक्यू इस तरह की डिशेज बहुत ज़बरदस्त बना के देते हैं। और हमेशा हम लोग जब भी कराची आते हैं इनको यही करते हैं और हर त्यौहार पे इनके हम लोग अपना गोश्त प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, हमारे साथ उमर हयात साहब मौजूद थे। अनस से हमारे साथ जो फैमिली मौजूद है, हयात साहब, इन्होंने एक फरमाइश की है और अपील भी की है कि एक दी फूड ब्रेक हैदराबाद में भी ब्रांच होनी चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? इनकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। मुझे अभी पता लगा कि ये हैदराबाद से जो है वो यहाँ पर आए हैं और अभी यही मुझे मेरे मैनेजर ने बताया कि सर हैदराबाद पहले गए थे, वहाँ से फिर इधर आए हैं और खाना खाने के लिए। इनकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ये हैदराबाद में भी देखेंगे हम। भाई अनस ज़फ़र सरिंजा कह रहे हैं कि दी फूड ब्रेक हैदराबाद में भी बहुत जल्द खोलेंगे और अच्छी बात है कि जब कराची से ये जायका हैदराबाद की तरफ जाएगा और फिर हैदराबाद से सूबे के दूसरे जगह पे भी जाएगा तो यकीन दी फूड ब्रेक की एक मशहूरी तो पहले से ही है। मगर अनस ज़फ़र जो सरिंजा है ये बड़ी प्यारी प्यारी बात करते हैं। अच्छा अनस, ये बताइएगा कि देखिए ये फैमिली ने बात कर दी कि यहाँ का खाने बड़े लजीज है। कुछ कहा जाता है कि आपकी एक आकड़ा जो आपकी एक एसोसिएशन है तो कुछ बड़ी मुश्किलात का उन पर जो है दौर गुजर रहा है, तो उस बारे में क्या कहोगे? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इस वक्त वेंटिलेटर पर हैं और इन जैसी फैमिलीज़, इन जैसे लोगों की मोहब्बत की वजह से हमें कुछ ऑक्सीजन मिल जाती है कि ये निकल के आते हैं, खाने को एंजॉय करते हैं और इसी तरह ये जैसे लोगों को बताते हैं तो लोग यहाँ पर आते हैं। उस वजह से जो है ना हमें थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है कि हम अपना सर्वाइवल कर रहे हैं। वरना जो इस वक्त सिचुएशन ओवरऑल हुई हुई है कि अब आप ये देखें ये फैमिली के साथ आए हुए हैं, डाइन इन बंद होने की वजह से हम इनको उस तरह अकोमोडेट नहीं कर सकते जैसे हम आज से 2 साल पहले करते थे अपने मेहमानों को। उनके लिए एसी वाली जगह प्रोवाइड करते थे, फैमिली एटमॉस्फेयर होता था वहाँ पे, हर किस्म की फैमिलीज़ वहाँ पर आके बैठती थी, खाती थी, इंजॉय करती थी। लेकिन अभी उनको यही है कि जी फूड स्ट्रीट पे बैठना पड़ रहा है या जिन रेस्टोरेंट्स वालों के पास बाहर जगह है वो कनाते लगा के वहाँ पर बैठे हुए हैं और अपना काम चला रहे हैं। अनस, ये बात तो आपने सही कही कि इस वक्त दी फूड ब्रेक जो है वो बाहर मतलब कुर्सियाँ लगा के खिला रहे हैं, इंडोर बंद हो चुकी है। मगर आपका मुतालबा है कि इंडोर जो है फ़ौरन तौर पे खोला जाए। आप ये बताइएगा कि जो फैमिलीज़ आ रही हैं उनके भी मुतालबात होते हैं कि हमें खाने में दुश्वारी हो रही है, तो आप हुकूमत से क्या मुतालबा रख रहे हैं? सर हम तो अपनी हुकूमत से सिर्फ एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला
अल्लाह ताला के वास्ते हम पर रहम कर दें। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना मुझे। अनस, आप लोग लाखों करोड़ रुपए का टैक्स अदा करते हो और लाखों करोड़ों रुपए का टैक्स अदा करने के बावजूद भी हुकूमत आपके साथ सौतेली माँ जैसा सलूक क्यों कर रही है, उसकी क्या वजह है? सर, हमारी ये बात समझ से बालातर है। हम जिस वक्त भी सिंध हुकूमत का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह नासिर शाह साहब और मुर्तज़ा वहाब साहब वो कभी भी हमें जो है ना ये नहीं कहते कि हम ये काम नहीं कर रहे हैं। वो बस ये ज़रूर कहते हैं कि हम ये आपके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम 20% होता है, उसके बाद वो 30% और बंद हो जाता है। तो अभी तक कोई कंसिस्टेंसी नहीं आ रही, जिस वजह से हम जो है वो प्रॉब्लम में घिरते जा रहे हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि हमारी इस इंडस्ट्री के साथ 40 इंडस्ट्री जो है ना वो और लगी हुई हैं। आप देखें, फूड पांडा सर्विस है, ठीक है, बाइकिया है, करीम है, लोगों के पास अपने राइडर्स हैं। अगर ये फूड इंडस्ट्री को दोबारा से जो अब सुनने में आ रहा है कि जी ये जो नया वेरिएंट आया है और कराची में केसेस 20.34 के ऊपर जो अभी लेटेस्ट अपडेट थी, जो अब ब्रेक पे जाने से पहले मैं अपना फ़ोन ब्रेक पे जाने के वक्त मैं अपना फ़ोन यूज़ कर रहा था, तो अभी जो मेरे पास लेटेस्ट अपडेट आई है वो 20.34 की आई है कराची के अंदर। तो अब अल्लाह ना करे अगर ये उस तरह का लॉकडाउन जो सुनने में आ रहा है जी, डाइन आउट भी बंद करने जा रहे हैं, तो ये देखें ना इससे बेरोज़गारी कितनी बढ़ेगी। हमने तो अपने आप को ये सोच लिया है कि हमें जो है ना अब इस कोरोना के साथ जीना है। हम उसके लिए SOPs को फॉलो करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ एक छोटा सा मुतालबा है कि हमें बुलाओ, हमसे पूछो कि यार ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम आपको बताएंगे। भाई 1 जुलाई को तो आपने हमें खुलने का बोला था, 5 जुलाई को आपने फिर एक शोशा छोड़ दिया, 6 जुलाई से इम्यून सिस्टम जो है ना हमारा उसको वो करना शुरू कर दिया कि जी आप फिर बंद होने जा रहे हो। 15 तारीख को पता लगता है जी डाइन इन अगेन क्लोज। तो मैं आपके तवस्सुस से छोटा सा मुतालबा करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते हम पर अब रहम कर दें। हमारे साथ अनस ज़फ़र सोलिंजा साहब मौजूद थे और दी फूड ब्रेक जो कि बोट बेसन पे इनकी दूसरी ब्रांच है, जबकि बहादुराबाद में जो पहली ब्रांच है और वहाँ पर भी दी फूड ब्रेक पर जो जितने भी मुलाजमीन हैं वो SOPs का मुकम्मल ख्याल कर रहे हैं और जो दूसरी इन्होंने जो ब्रांच खोली है यहाँ भी SOPs का मुकम्मल ख्याल किया जा रहा है। जबकि सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत को चाहिए कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के साथ मुनसिफाना किरदार अदा करे, इनको किसी किस्म की परेशानी न डाले, क्योंकि अगर फूड स्ट्रीट बंद कर दी गई या फूड इंडस्ट्रीज़ को बंद किया गया तो लाखों अफराद बेरोज़गार होंगे और इसकी ज़िम्मेदार कौन होगी? क्योंकि ज़िम्मेदार हुकूमत ही होगी, मगर हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी तस्लीम नहीं करती है। मगर फूड स्ट्रीट को एक बार जीने का हक़ दिया जाए। मार्केट और मसाइल से आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। नए मेहमान के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अस्सलाम वालेकुम।